नमस्कार दोस्तों, मैं सनी साहब के स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सनी सर्चिंग पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की। 10 में जो हिंदी है, हिंदी का खंड है संस्कृत। तो संस्कृत का अध्याय 5 है हमारा चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है ये, पढ़ते हैं। ये बच्चों द्वारा नाटक दिखाया गया है, ठीक है। तो जो है आइए हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। तो अध्याय 5 हमारा है देशभक्त चंद्रशेखर। आपके लिए ये लाइनें दी रहेंगी संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हिंदी में। तो आप क्या लिखेंगे, अगर संदर्भ दिया है तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत के अध्याय 5 देशभक्त चंद्रशेखरा से उद्धृत हैं, ठीक है। ये उसका संदर्भ हो गया। और जो है आपको लाइनें दी गई हैं, इनका आप हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद। और जो जिस प्रकार से ये हमने लिखे हैं प्रश्न, ये मतलब लाइनें लिखी हुई है, इसी टाइप में लिखनी है, ठीक है। जैसे स्थानम तो ब्रैकेट में लिखा है तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे स्थानम का अर्थ, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्थानम वाराणसी न्यायालयाः न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारशीकः तिष्ठति। स्थानम माने स्थान दिखाया गया है। क्या स्थान दिखाया है कि वाराणसी का न्यायालय है। वाराणसी न्यायालय है। न्यायाधीश के पीठे मानी पद पर एक माने एक, दूरदर्शा मानी ढीठ, पारसी का मानी पारसी और तिष्ठति मानी बैठता है, ठीक है। तो न्यायाधीश के पद पर, ये पीठे मानी क्या हो जाएगा, पद पर, ठीक है। पद पर एक क्या है, ढीठ, ठीक है। ढीठ समझते हैं ना, बड़ा दुष्ट टाइप का व्यक्ति होता है वो, ढीठ होता है ना। ढीठ पारसी बैठता है, तिष्ठत मानी बैठता है, बैठता है, ठीक है। आरक्षक, आरक्षक मानी सिपाही। सिपाही चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को तस्य मानी उसके सम्मुखम मानी सामने, आने अंति मानी लाते हैं। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं, किसके, उस जज के सामने, ठीक है, न्यायाधीश के सामने। अभियोगा प्रारभते, अभियोगा माने अभियोग, ठीक है, मुकदमा। अभियोग माने मुकदमा कहते हैं, मुकदमा। प्रारभते माने प्रारंभ होता है, ठीक है। मुकदमा, मुकदमा क्या है, प्रारंभ होता है, ठीक है। मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवपूर्ण 16 वर्षीय किशोर। चंद्रशेखर क्या है, पुष्टांग, हष्ट पुष्ट अंगों वाला, एकदम डोले शोले जैसे है ना, हष्ट पुष्ट अंगों वाला। और गौरपूर्ण माने गोरे रंग का। 16 वर्षीय 16 वर्ष का, किशोर माने किशोर है, नवयुवक है, ठीक है। तो चंद्रशेखर क्या है, हष्ट पुष्ट अंगों वाला, गोरे रंग का, 16 वर्ष का क्या है, किशोर है। आरक्षक सिपाही कहता है श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, हे श्रीमान, अयम मानी यह, अस्ति मानी है चंद्रशेखर, ठीक है। यह चंद्रशेखर है, यह क्या है, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, अयम मानी यह राजद्रोही है, यह क्या है, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव, अनेनैव को तोड़िए तो ये बनेगा अनेन, अनेन और प्लस एव, एव, ठीक है। तो अनेन मानी इसने और एव मानी ही, तो इसने ही, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसने ही। गत दिने मानी पिछले दिनों में, पिछले दिनों में इसने ही असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में, एकस्य मानी एक, आरक्षस्य मानी सिपाही को, दुर्जय सिंह, दुर्जय सिंह को, तो सिपाही का क्या नाम है, दुर्जय सिंह। दुर्जय सिंह को मस्तके मानी माथे पर, प्रस्तर खंडेन, प्रस्तर मानी पत्थर के, खंडेन मानी टुकड़े से, ठीक है। पत्थर के, पत्थर के टुकड़े से, टुकड़े से क्या किया है, प्रहारा करता, प्रहार किया। ये मानी जिससे, दुर्जय सिंह, दुर्जय सिंह, आहता मानी घायल हो गया, ठीक है, घायल हो गया। तो सिपाही क्या कहता है, हे श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, हे श्रीमान ये चंद्रशेखर है। और जो है अयम राजद्रोही, ये क्या है, राजद्रोही है।
पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही को दुर्जय सिंह के माथे पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, कृतमानी किया, ये न मानी जिससे दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया है। न्यायाधीशा, अब न्यायाधीश कहता है, क्या कहता है? ताम बालकम विस्मयेन विलोकयन, ताम मानी उस, बालकम मानी बालक को, विस्मयन मानी आश्चर्यचकित होकर के, विलोकयन मानी देखते हुए, ठीक है, विलोकयन मानी देखता है ना, देखता है, ठीक है, उस बालक को, ताम मानी उस बालक को, विस्मयन मानी आश्चर्य होकर के देखता है, तो छोटा बालक और इसने मार दिया है ना। रे बालका, हे बालक, तब किम नाम, तेरा क्या नाम है? वो जो न्यायाधीश है, जज है, वो क्या उस बालक को आश्चर्यचकित होकर देखता है और कहता है, ए बालक, तब किम नाम, तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर कहती है आजाद, आजाद नाम है। स्त्री भूय ना, स्त्री भूय मानी दृढ़ होकर के, स्त्री भूय मानी दृढ़ होकर, एकदम से निडर होकर के, आजाद, मेरा नाम आजाद है ना। न्यायाधीशा, न्यायाधीश कहता है, तब पितुहु किम नाम, तब मानी तुम्हारे, पितुहु मानी पिता का, किम मानी क्या, नाम मानी नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है। न्यायाधीशा, न्यायाधीश कहते हैं, तब कुत्र निवसति, त्वम मानी तुम, कुत्र मानी कहाँ, कुत्र मानी कहाँ, और निवसति मानी रहते हो, ठीक है, रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ए बालक तुम कहाँ रहते हो? तब गृहम कुत्र अस्ति, तब मानी तुम्हारा, गृहम मानी घर, कुत्र अस्ति मानी कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है ना, तब मानी तुम्हारा, है ना, तब मानी तुम्हारा, और कुत्र अस्ति मानी कहाँ है, गृह मानी घर। तो वो न्यायाधीश कहते हैं, तुम कुत्र निवसति, तुम कहाँ रहते हो, तब गृह कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है, पूछ रहे हैं कौन? न्यायाधीश। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर कहता है, कारागार एव मम गृहम, कारागार मानी जेल, कारागार मानी क्या होता है? जेल, एव मानी ही, एव मानी ही, मम मानी मेरा, गृहम मानी घर है, जेल ही मेरा घर है। कौन बता रहा है? चंद्रशेखर बता रहे हैं, ठीक है। न्यायाधीश, न्यायाधीश कहता है, स्वगतम, अपने मन में, स्वगतम मानी स्व मानी अपने, गतम मन में, अपने मन में न्यायाधीश क्या कहता है? कीदृशा प्रमत्ता स्वतंत्रताय अयम, कीदृशा मानी कैसा, कीदृशा मानी कैसा, प्रमत्ता मानी मत वाला है, स्वतंत्रताय स्वतंत्रता के लिए, अयम मानी यह स्वतंत्रता के लिए कैसा मत वाला है यार, अपने मन में कह रहा है कौन? न्यायाधीश। प्रकाशम, प्रकाशम माने प्रकट रूप में, अब वो मुख से बोल रहा है, ठीक है, पहले अपने मन में बोल दिया उसने कैसा स्वतंत्रता के लिए मत वाला है, अब प्रकट रूप में बोल रहा है, स्पष्ट रूप से बोलता है, क्या कहता है? अतीव दृष्टा उद्दंडश्चायम नवयुवक, अति माने अत्यधिक, दृष्टा मानी धीट है, उद्दंडस चा मानी और, उद्दंड है, अयम मानी यह, उद्दंड चायम, ठीक है, उद्दंड च अयम, ठीक है, तो बन गया उद्दंड चायम, उद्दंड है, च मानी और, अयम मानी यह, और यह उद्दंड है, नवयुवक, नवयुवक, अधिक ढीठ है और उद्दंड है यह नवयुवक। अहम मानी मैं, इमाम मानी इसको, पंच 10 15, कशा घातान, कशा मानी कोड़े, घातान मानी मारने का, दंडयामी दंड देता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ? अहम मानी क्या हो जाएगा? मैं, इमाम मानी इसको, इमाम मानी इसको, पंच 10 मानी 15, कशा घातान, कशा मानी कोड़े, ठीक है, और जो घातान मानी मारने का, मारने का क्या करता हूँ? दंड देता हूँ, मैं इस बालक को 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर कहता है, नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये लिखे हैं ऐसे ही करके आपको हिंदी में अर्थ लिखते रहना है, ठीक है, और अच्छे से समझिए चैप्टर।
ततः दृष्टिगोचरो भवतः, इसके पश्चात दृष्टिगोचरो भवतः दिखाई देते हैं। ठीक है, तथा माने इसके पश्चात दृष्टिगोचरो भवतः माने दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? कौपीन मात्रा विशेषे, कौपीन मानी होता है लंगोटी, कौपीन मानी लंगोटी, मात्र अवशेषे, अवशेष मात्र है, केवल लंगोट मात्रा ही है उसके तन पर। ठीक है, पूरी बॉडी क्या है? नग्न है, और जो यहाँ से कमर से नीचे के क्या है? लंगोटी पहनी हुई है। ठीक है, फलकेन, फलक से, दृढ़म बद्धा, दृढ़ पूर्वक मजबूती के साथ, बद्धा मानी बंधे हुए हैं। ठीक है, कौन? चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर बंधे हैं। किससे? फलक से। फलक समझते हैं? देखिए ये देखो, ये जैसे कि ये चंद्रशेखर है, ठीक है, ये चंद्रशेखर हैं, और जो है इस प्रकार से इनके जो है हाथ क्या है? बंधे हुए हैं। ठीक है, ये और जो है यहाँ कमर से नीचे क्या है? केवल लंगोटी पहनी है ना। तो ये जो दिखाए गए हैं, और फलक होता है जैसे कि ऐसे करके लकड़ी से क्या बोलते हैं, लकड़ी का एक तख्ता टाइप में होता है। ठीक है, उससे ये गर्दन में और जो है हाथों में छेद करके बांध दिया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, मतलब एक लकड़ी का तख्ता टाइप में होता है, उसमें छेद होते हैं इधर उधर, और जो है बीच में बड़ा सा। ठीक है, जिसमें गर्दन फंसा दी जाती है और हाथों को ऐसे ऐसे फंसा दिया जाता है। ठीक है, और जो है क्या है? कह रहे हैं कि फलकीन, फलक से क्या है? दृढ़, दृढ़ बंधा है ना, मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। चंद्रशेखरा, ठीक है, चंद्रशेखर ऐसे करके ये बंधे हुए हैं। ठीक है, कसा हस्तेन चांडालेन, कसा मानी कोड़ा, हस्तेन मानी हाथ में, चांडालेन चांडाल लिए हुए। ठीक है, चांडाल जो है कोड़ा हाथ में लेकर के चल रहा है, आगे चंद्रशेखर चल रहे हैं ऐसे बंद करके, अनुगम्यमान और अनुगमन करते हुए मतलब पीछे पीछे चलते हैं, कारावास अधिकारी गंडा सिंह अच्छा, और गंडा सिंह। ठीक है, और गंडा सिंह कौन है? जेलर है। कारावास अधिकारी माने जेलर है। ठीक है, कारावास अधिकारी माने जेलर, जेलर कौन है? गंडा सिंह है। तो समझ में आया? तथा दृष्टिगोचरो भवतः, इसके बाद दिखाई देते हैं, कौपीन मात्रा विशेष से, केवल लंगोट मात्र ही है अवशेष, फलकेन मानी फलक से मजबूती के साथ बंधे हुए हैं चंद्रशेखर, हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल है, अनुगमन करते हुए कारावास अधिकारी गंडा सिंह है, और गंडा सिंह अनुगमन करते हुए कारावास अधिकारी है। ठीक है, ये तीनों लोग आ रहे हैं। ये द्वितीय दृश्य, दूसरा दृश्य है। ठीक है, अब जो मंच पर दूसरा दृश्य दिखाया गया है, पहले दृश्य में ये सब सीन दिखाया गया था। ठीक है, अब ये दूसरा दृश्य दिखाया जा रहा है ना, बच्चों द्वारा नाटक प्रस्तुति होती है जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पे, तो वही सीन है। ठीक है, आप लोग जो है नाटक भी कर सकते हैं, ये वाला बहुत ही अच्छा नाटक लगेगा। आगे है गंडा सिंह, गंडा सिंह कहता है चांडालम प्रति, चांडाल की ओर, चांडाल को देखता है, चांडाल जो कोड़ा लेके हाथ में चल रहा था है ना, उसकी ओर। दुर्मुख, ये दुर्मुख, दुर्मुख उसका नाम है, किसका? चांडाल का। तो ध्यान रखना, चांडाल का नाम क्या है? दुर्मुख है, और जेलर का क्या नाम है? कारावास अधिकारी का गंडा सिंह है। ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। तो गंडा सिंह जो है दुर्मुख को कहता है ये दुर्मुख, है ना, चांडाल को कहता है ये दुर्मुख, गंडा सिंह कहता है, कौन? जेलर कहता है, मम आदेशम काल में, मम मानी मेरे, आदेशम मानी आदेश के, काल मानी समय, कालम मानी समय, एव मानी ही, तो मेरे आदेश के समय ही, मेरे आदेश के समय ही, कशाघाता कोड़े मारना। ठीक है, कर्तव्य मानी कर देना। ठीक है, कोड़े मारना शुरू कर देना, जैसे ही मैं तुमको आदेश दूं तुम क्या करना? कोड़े मारना शुरू कर देना। ठीक है, मम आदेशम कालमेव, मेरे आदेश के समय ही कोड़े मारना शुरू कर देना। चंद्रशेखरम प्रति, अब चंद्रशेखर की ओर, चंद्रशेखर की ओर कहता है, रे दुर्विनीत युवक, हे दुष्ट बालक, हे दुर्विनीत युवक, लवस्य मानी ले, इदानीम, लवस्य मानी ले, प्राप्त कर, इदानीम अब। ठीक है, इदानीम मानी अब, स्विनय से, अपनी अभिनय का, स्व मानी अपनी, अभिनय से, अपनी अभिनय का, फलम मानी फल, ले अब अपनी अभिनय का फल प्राप्त कर। ठीक है, कहते नहीं है कि ले, और जो है ले मजे ले, तू है ना, उसको मारते हैं किसी व्यक्ति को, तो इसे कहते हैं कि ले अब अपनी अभिनय का फल प्राप्त कर। कुरु राजद्रोहम, कर राजद्रोह, और राजद्रोह कर, है ना,
जैसे कहते हैं कि छोटे बच्चा है, कोई खेल रहा है, उसके चोट लग गई तो कहता है मम्मी चोट लग गई, तो वो और मारती है, और खेल ले। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ले और जो राजद्रोह कर तू ना, क्रूर राजद्रोह और राजद्रोह कर। दुर्मुख, ये दुर्मुख, दुर्मुख से कहता है कशाघाता एक, कशाघाता माने कोड़ा मारो, एक मानी ये, एक कोड़ा मारो, हे दुर्मुख एक कोड़ा मारो। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कषया ताड़यति, दुर्मुखा मानी दुर्मुख, चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को, कषया मानी कोड़े से, ताड़यति मानी मारता है या पीटता है। दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है। चंद्रशेखरा जयतु भारतम, भारत माता की जय। चंद्रशेखर क्या कहता है, भारत माता की जय, और पिटता जा रहा है कौन, चंद्रशेखर है ना, और कह रहे हैं कि भारत माता की जय। गंडा सिंह, अब गंडा सिंह कहता है दुर्मुख से, हे दुर्मुख द्वितीय कशाघाता, दूसरा कोड़ा मारो, हे दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख पुनः मानी दोबारा से, ताड़यति मानी पीटता है। ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, ताड़ितः मानी पीटे जाने पर, चंद्रशेखर मानी चंद्रशेखर बार बार, पुनः पुनः मानी बार बार, पीटे जाने पर चंद्रशेखर बार बार भारतम जयतु भारत माता की जय इति वदति ऐसा बोलते हैं। एवं सा पंचदश कशाघाता ही ताड़ता, एवं मानी इस प्रकार, सा मानी वही, पंचदश मानी 15, कशाघाता मानी कोड़े, ताड़ता मानी पीटते हैं, इस प्रकार वह 15 कोड़े मारता है या पीटता है। कौन, दुर्मुख को, चंद्रशेखर को है ना। यदा चंद्रशेखर कारागात मुक्तः, यदा मानी जब, यदा मानी जब, चंद्रशेखर कारागात मानी जेल से, कारागात मानी जेल से, ठीक है, जेल से, मुक्ता मानी मुक्त होकर के, बही आगच्छन्ति आते हैं, बही मानी बाहर आते हैं, बही मानी बाहर आते हैं, ठीक है। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जना, तदैव मानी तभी, सर्वे जना सभी लोग, क्या है, ताम मानी उनको, पारिता मानी चारों ओर से, पारिता मानी चारों ओर से, ओर से है ना, बेष्टयंती मानी घेर लेते हैं, क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही चंद्रशेखर बाहर निकल के आते हैं जेल से, तो सभी लोग उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवा बालक, बहुत से बालक, तस्य मानी उनके, पादयो मानी पैरों को, पतंत मानी पड़ते हैं, बहुत से बालक आते हैं उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं, ठीक है। बहवा बालक, बहुत से बालक, तस्य मानी उनके, उनके किनके, चंद्रशेखर के, ठीक है, पादयो पैरों पर, पतंत मानी गिरते हैं। ताम माला भी अभिनंदयंती चा, चा मानी और अभिनंदन करते हैं, ताम मानी उनका, माला भी मानी मालाओं से, और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं, ठीक है, माला वगैरह पहनाते हैं, स्वागत करना, अभिनंदन करना। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर कहते हैं, क्या कहते हैं, किम इदम क्रियते, किम मानी क्या, इदम मानी यह, यह क्या, क्रियते मानी कर रहे हो, है ना, किम मानी क्या, क्रियते इदम मानी यह, इदम मानी यह, तो यह क्या, क्रियते मानी करते हो, है ना, करते हो या कर रहे हो, है ना। भवद भी, आप लोग, भवद भी मानी आप लोग, ठीक है, आप लोग, आप लोग यह क्या कर रहे हो, कौन कहता है, चंद्रशेखर कहते हैं, और कहते हैं वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, वयम मानी हम, सर्वे मानी सभी, भारत मातु भारत माता के, अनन्य भक्त, अनन्य भक्त हैं, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। पेंसिल लेके बैठा करें, और जो है किताब पे हिंदी में लिखते रहें अच्छे से, ठीक है, और जो अच्छे से याद करते रहें। हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम, तस्या मानी उसके, किसके, भारत माता के, ठीक है, उसके, शत्रुणाम मानी शत्रुओं के, कृते के लिए, मदीया मानी मेरी, मदीया मानी मेरी, इन्हें मानी यह, या ये कर दो, ये रक्त बिंदवा, रक्त की बूंदे, अग्नि स्फुलिंगा, आग की चिंगारियां, अग्नि स्फुलिंगा मानी आग की चिंगारियां, ठीक है, चिंगारियां, और कहते हैं कि भविष्यंती मानी होंगी, भविष्यंती मानी होंगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं,
तस्य शत्रुणाम, उसके शत्रुओं, कृते मानी के लिए, उसके शत्रुओं के लिए, मदीया इमे, मेरी ये रक्त बिंदवा, रक्त की बूंदे, अग्नि स्फुलिंगा, आग की चिंगारियां, भविष्यंति मानी होंगी, मेरी यह रक्त की बूंदे आग की चिंगारियां होंगी। जय तु भारतम इति उच्च कथयंता सर्वे गच्छन्ति, जय तो भारतम मानी भारत माता की जय, इति मानी ऐसा, उच्च मानी ऊंचे स्वर में, कथयंता मानी कहते हुए, सर्वे मानी सभी, गच्छन्ति मानी चले जाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसा कहते हुए सभी लोग जो है चले जाते हैं। ठीक है, ऊंचे स्वर में कहते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार यह नाटक खत्म होता है। ठीक है, यह चैप्टर भी हमारा जो है खत्म होता है। बहुत ही अच्छा और सरल चैप्टर है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है ना। अच्छा लगा आप लोगों को तो आप लोग जो 15 अगस्त या 26 जनवरी पे ये नाटक कर भी सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा नाटक है ये। और जो है आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, हिंदी में इसका अनुवाद जो अच्छे से देखिए रहिए, समझिए और जो लिखते रहिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम जो इसके प्रश्नोत्तरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में बताइए कि चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया क्या। ठीक है, कैसा समझ में आया, पढ़ाए हुए कैसा लगा, ये सब। ठीक है, धन्यवाद।